मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 63 2 मार्च। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है सारे मीडिया वाले मेजरानी में सवाल जवाब कर रहे होते हैं। मन्नत मन में सोचती है अब वह राक्षस दास नहीं पाएगा, शारीरिक को इंसाफ मिलकर रहेगा। विक्रांत में पानी की बेइज्जती को देखकर बहुत दुखी होता है। पुनीत विक्रांत को आकर कहता है, मिल गया तुझे तसल्ली, मिल गया ना मन्नत को सपोर्ट करने का नतीजा। तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हारे पेट पीछे वह मीडिया वालों के पास जाकर सारी न्यूज़ बयां कर रही है। इतनी हिम्मत है उसकी। आज मंगल की वजह से, मेहरबानी के नाम पर लोगों ने कीचड़ उछाला है, सिर्फ मन्नत की वजह से। मुझे समझ में नहीं आता, हमारी मर्जी के बजाय मतलब में यह मेरी मीडिया वालों के सामने जाकर कैसे फैला दी। और देख कैसे खड़ी है, उनके साथ मुस्कुरा रही है, बड़ी खुश नजर आ रही है वो। और हमको देखने के रानी को देखकर तुझे दर्द भी मेरे बात का भरोसा नहीं है ना। चल मेरे हाथ का जवाब देगी यह खबर बाहर कैसे पहुंची मीडिया वाले तक। ये बात सिर्फ तुझे, मुझे, ऐश्वर्या आंटी और मल्ला को पता था। और हमने उससे कोई भी अपने पैर के खिलाड़ी नहीं मरेगा इस बात को सबको बताकर। मैं मानता हूँ कि कल तू भी कन्विंस हो गया था मन्नत की बात पर, लेकिन उसके बाद शालिनी में जो कुछ भी कहा तुमने उसकी बात को सुनकर अपना डिसीजन चेंज कर लिया था। फिर यह कैसे हो गया? डायरेक्ट मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, थैंक गॉड अब व्हाट्सएप किसके लिए मन्नत को बुलाने करेंगे, किसी को भी मुझ पर डाउट नहीं होगा। मन्नत मन में सोचती है, पता नहीं मेरी याद अपनी खबर कैसे पहुंची। पर एक तरीके से अच्छा ही हुआ। आप ऐश्वर्या में सच पे पर्दा नहीं डाल पाएंगी। एक है विक्रांत के घर पर, रवीना बॉबी से कहती है, अब तक तो किसी को कुछ पता नहीं थी, पर अब ये बात मीडिया वालों आपके पास पहुंच गई है, और अगर वह लोग असली गुनहगार तक पहुंच गए तो क्या होगा। नीतू रानी से कहती है, मैंने ये गल समझ नहीं आ रही, यह ऐश्वर्या मीडिया वालों से सीधे सीधे सब कुछ क्यों नहीं कहती। वह सबको कह देते ना कि मन्नत झूठ बोल रही है। रानी बोलता है, नहीं यही सही है, मीडिया वालों के सामने उसने यही किया जो उसे करना चाहिए। गगन बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अपने सवालों के जवाब नहीं मिला ना इनको, तो ये लोग कोई भी झूठी कहानी बनाकर भेज देंगे। और यह जो भी हुआ सही हुआ, इससे हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा ये पता करने के लिए कि आखिर असली गुनहगार है कौन। नीतू गुस्से में रहती है, मन्नत को तो मैं छोड़ने वाली नहीं, हमारे एहसानों का ये बदला चुका रही है, यह मलिक समझता है। आंटी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लेगी। तभी टेंशन में रवीना से कुछ गिर जाता है। नीतू मन में सोचती है, यह इतना क्यों घबरा रही है। इधर मेजबानी में ऐश्वर्या मन में सोचती है, इस मन्नत को अच्छाई की मूरत नहीं बनने दे सकती मैं, विक्रांत को हर हाल में अपनी तरफ रखना होगा, फिर चाहे उसके लिए नकली आंसू क्यों ना बहाने पड़े मुझे। पुनीत विक्रांत से कहता है, मन्नत के लिए तूने कितना कुछ किया, मुझे उससे कितना सपोर्ट किया, उसके मन के इलाज में भी कितना कुछ किया, पर मन्नत ने क्या किया। मेजबानी का नाम मिट्टी में मिलने से पहले उसने एक भी बार नहीं सोचा। फिर सब लोग मेजबानी के अंदर चले जाते हैं। पुनीत मन्नत को गुस्सा आते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये तमाशा करने की। क्या लगता है तुम्हें, तुमने ये जो कुछ भी बाहर किया यह मजाक है। ऐश्वर्या रोने का एक्टिंग करते हुए कहती है, इसके लिए ये सब मजाक ही है। इस प्यार करता होने का दर्द क्या होता है, वह तो हम लोगों को होता है जो दिन रात एक कर देते हैं अपना नाम बनाने के लिए, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। इसके लिए किसी की क्या वैल्यू है, किसी के सपनों की क्या वैल्यू है। इसे सिर्फ अपने एजेंडा से मतलब था और उसने वही किया जो ये करना चाहती थी, है ना मन्नत। मीडिया वालों को तुमने बताया ना, मीडिया के सामने दबाव डालना चाहती थी हम पर। मन्नत रहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और मैं मीडिया को कोई खबर नहीं दी है। हाँ मैंने, मीडिया ने जब मुझसे सवाल पूछा तो उसका सच सच जवाब जरूर दिया है, लेकिन मीडिया को इस हादसे के बारे में कैसे पता चला वह मुझे नहीं पता। पुनीत कहता है, आंटी प्लीज आप रहने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, और ना ही यह सच को बोलने वाली है। लेकिन हाँ, कोई है जो जरूर मानेगा, विक्रांत जरूर मानेगा इसकी सारी झूठी कहानियों को। सही कहा ना मैं विक्रांत। मन्नत कहती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने मीडिया को सिर्फ इतना कहा कि जो भी आपने बोला है वह झूठ है। ऐश्वर्या गुस्से में कहती है, हाँ बोला मैंने झूठ, क्योंकि मेजबानी की इज्जत दाव पर लगी थी। तभी विक्रांत का मैनेजर आकर बताता है कि सर मेजबानी के सारे रिजर्वेशन कैंसिल हो गए, और मिस्टर लालवानी के बेटी का एंगेजमेंट भी अब हमारे यहाँ पर नहीं होगा। ऐश्वर्या मन्नत से कहती है, देखा तुमने, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने एक सेकंड में हमारे सालों के कमाए हुए रेपुटेशन पर पानी फेर दिया। मन्नत कहती है, ट्रस्ट मी मैंने कुछ नहीं किया, मीडिया ने मुझसे सवाल पूछा, उसे रिपोर्टर ने मुझसे सवाल पूछा तो मैं सच बोला है, झूठ नहीं बोला।
आपने झूठ बोला था जब मैं आपको फोन पर कहा था कि मुझे शालिनी यहाँ रेस्टोरेंट के किचन में मिली, तो आपने झूठ क्यों बोला सबसे? शालिनी इस वक्त डरी हुई है इसलिए चुप है, झूठ बोल रही है। हमें उसे हिम्मत देनी चाहिए, हम ऐसी सिचुएशन में उसे छोड़कर नहीं रह सकते। ऐश्वर्या कहती है, अच्छा तो मैं सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हूँ। नो मन्नत, इनफैक्ट मैं गुनहगार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तभी ऐश्वर्या का डिटेक्टिव आगे बताता है, ऐश्वर्या में मैंने उसे लड़की के सारे इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, उसे लड़के का ना कोई दुश्मन है ना कोई बॉयफ्रेंड है। ऐश्वर्या कहती है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। पुनीत विक्रांत, ये रविंद्र है। ही इज अ प्राइवेट डिटेक्टिव। इन्हें मैं हायर किया था शालिनी के बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए, ताकि हम शालिनी के गुनहगार तक पहुंच सके। विक्रांत, तुम्हें रहते हो ना कि किसी को पैसे हैसियत से जज नहीं करना चाहिए। पर मन्नत ने क्या, कैसे लगता है हम अमीर है इसलिए हमें शालिनी की कोई फिक्र नहीं है। पर यह गलत है। मन्नत ने अपनी जीत में 1 मिनट में मेजबानी की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। मदद करती नहीं, ये गलत है। पुनीत कहता है, नहीं ये सच है, आज तुम्हारी वजह से मीडिया ने मेजबानी पर उंगली उठाई है। तुम्हारी वजह से विक्रांत के सपनों के इस जगह को, मेजबानी को थू थू किया है। मन्नत रहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज ऐसा मत बोलिए। तभी विक्रांत गुस्से में कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। और वहां पर पुलिस आ जाती है और विक्रांत से कहती है, मिस्टर विक्रांत, इस केस को मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। विक्रांत कहता है, जी हाँ, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। वह बोलते हैं, फिलहाल मुझे आप सबके डीएनए सैंपल चाहिए और इस जगह का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना है मुझे। सीसीटीवी रूम कहाँ है? विक्रांत अपने मैनेजर से कहता है कि जो सीसीटीवी रूम खुलवाओ। सर, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं भी चेक कर सकता हूँ फुटेज? वह बोलते हैं, चलिए। ऐश्वर्या कहती है, विक्रांत 1 मिनट में बोल रही थी कि हम लोग पहले डीएनए टेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी सारा स्टाफ यहाँ पर है। विक्रांत कहते हैं, हाँ ये भी अच्छा है सर, अगर आपके परमिशन हो तो पहले टेस्टिंग कर ले। और वह मान जाते हैं और सबका टेस्ट करने लगते हैं। ऐश्वर्या मन में सोचती है, अरे ये तो सब उल्टा हो गया। मैंने सोचा था कि पुलिस तक बात करने से पहले अपने डिटेक्टिव को बोल के सारे सीसीटीवी फुटेज खत्म करवा दूंगी। मुझे क्या पता था कि सुबह सुबह मेजबानी में इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा और पुलिस यहाँ इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। अब कुछ तो करना होगा। और अपने डिटेक्टिव को इशारा करती है। मन में सोचती है, जब तक पुलिस डीएनए सैंपल लेकर, तब तक रविंद्र जाकर सारा सीसीटीवी फुटेज मिटा देगा। मन्नत से विक्रांत कहता है, किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मेजबानी में कोई भी कुछ भी छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये टेस्ट मैं भी कर लेता हूँ। मानस विक्रांत के पीछे अगर बोलती है, सर मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा है, मुझे उन्हें जवाब देने से पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। विक्रांत कहता है, तुम्हें लगता है मैं इस वजह से आप सेट हूँ? मिस मन्नत, मैं सबके सामने क्या कहा था? मैं शालिनी के साथ खड़ा हूँ कि नहीं? और मैं आगे भी जाकर उसके साथ खड़ा रहूंगा, कहा था कि नहीं? मुंह में जवान को इंडिया का टॉप रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी भी लड़की के साथ गलत होने दूंगा या किसी लड़की के लाइफ के साथ खिलवाड़ करूंगा, समझी ना तुम? वह जैसा चाहेगी, जो कहेगी वही होगा। तो फिर? और मैं हॉस्पिटल आया था कि नहीं तुम्हारे साथ, उसका डिसीजन जानने के लिए। मन्नत कहती है, लेकिन सर मैंने किया क्या है? विक्रांत कहता है, बस करो, माना तुमने सच बोला है, खबर लिखी है तुमने। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम्हें पड़ी क्या है? मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैंने तुम पर भरोसा किया है। मैंने हमेशा सही का साथ दिया है। यही किया है मैंने। मुझे लगा तुम ये नौकरी डिजर्व करती हो। मैं अपने कजन के खिलाफ गया। मैं ऐश्वर्या आंटी के खिलाफ गया, क्योंकि मुझे लगा कि यह तुम्हारा हक है, इसलिए मैंने किया। क्योंकि मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ। देखो, अगर मैं गिनवाने लगूंगा कि मैंने क्या क्या किया है तुम्हारे लिए, तो 20 मिनट निकल जाएंगे और इस मोमेंट में मैं 1 मिनट भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। सो प्लीज जस्ट गेट आउट। किधर है ऐश्वर्या? सारे फुटेज डिलीट करवा रही होती है। वह बोलता है, इतने सारे कैमरास हैं, उनका फोटो एडिट करने में टाइम तो लगेगा। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं टाइम नहीं, हमारे पास पुलिस आ चुकी है। और सुनो, पूरा डिलीट करना, पहले किचन का फिर रेस्टोरेंट का। जल्दी करो, विक्रांत कभी भी आ जाएगा। इधर मन्नत विक्रांत के पास आकर बोलता है, सर मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा है, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। विक्रांत चिल्ला के बोलता है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तुम्हें जो करना था कर दिया। अब ना मेरे पास कोई सवाल है और ना ही तुम्हारी कोई सफाई सुननी है। जस्ट लीव।
फिर विक्रांत सीसीटीवी रूम की तरफ आ जाता है और ऐश्वर्या वहां से भाग जाती है। विक्रांत मन में सोचता है, सीसीटीवी रूम का गार्ड कहाँ चला गया, ऐसे खुला छोड़कर। थोड़ी देर बाद विक्रांत अपने कमरे में आता है और मन्नत विक्रांत के पास आती है। विक्रांत, आपको मन्नत रहती है? सर, मुझे आना पड़ा, आपको कुछ दिखाना था। विक्रांत कहता है, क्या बताना है आपको? डैमेज तो हो गया। जो भी मुझे फोन कर रहा है पता है क्या कहता है? क्या आपके रेस्टोरेंट में लड़कियां सेफ है? मेरे रेस्टोरेंट ने लोगों का भरोसा खो दिया है। मेजबानी की रेपुटेशन वापस कैसे आएगी? और मेजबानी का फ्यूचर क्या होगा? है कोई जवाब इन सवालों का? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यह तमाशा करने की जरूरत क्या थी यार। मैं तो स्टार्ट से तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। ऐश्वर्या आंटी भी अपने सोर्सेस के थ्रू गुनहगार का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, राइट? पर तुम थोड़ा भी सब्र नहीं कर पाए। मन्नत कहती है, सर ऐश्वर्या, मैंने पुलिस से झूठ बोला। सच्ची इन्वेस्टिगेशन कैसे होती? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? विक्रांत कहता है, समझ तुम नहीं रही हो मिस मन्नत, ना समझी तुम कर रही हो। अच्छा सुनो, देखो शालिनी ऐश्वर्या आंटी की पीए है और तुमसे ज्यादा क्लोज है वह उनसे। अरे आंटी ने उससे बात की थी, मगर शालिनी नहीं चाहती थी कि यह बात पुलिस तक जाए। तो ऐश्वर्या आंटी जो कर रही थी वह उसी के फैसले की इज्जत कर रही थी। मन्नत पूछती है, झूठ बोलकर? विक्रांत थोड़ा गुस्सा आते हुए कहता है, देखो मैं मानता हूँ वह गलत था, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दिया। लेकिन ऐश्वर्या आंटी ने जो किया है वह शालिनी बचाने के लिए और मेजबानी को बचाने के लिए ही किया है। वरना पुलिस पता है बार बार क्या करती, उसे लड़की को उसी हादसे के बारे में याद दिलाने की कोशिश करती जिसे वो भूलना चाह रही है। मन्नत कहती है, इसका मतलब कोई भी बोलेगा गुनाह करके ऐसे बाहर घूमेगा, कोई उसे नहीं पकड़ेगा। विक्रांत कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ऐसे बार बार नहीं समझ सकता। सुनो, मैं नहीं चाहता था कि कोई ड्रामा हो, मगर तुमने क्या किया? मीडिया वालों के सामने ये न्यूज़ लिख कर दी। मन्नत रहती है, मैं नहीं की है, आपसे बार बार कह रही हूँ। सब लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हैं। विक्रांत कहता है, बस करो, अब नहीं, अब बस। तुम्हें पता है ऐश्वर्या आंटी सही कह रही थी, तुमको किसी के सपनों से, किसी की अच्छाई से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस अपने मतलब से मतलब है। सो एजेंडा क्या है तुम्हारा, बताओ मुझे। मन्नत बोलती है, क्या एजेंडा? आप क्या बोल रहे हैं? मैं शालिनी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। आप मुझ पर भरोसा करेंगे, आप मेरे दोस्त हैं। विक्रांत कहता है, दोस्त नहीं, मैं ना अभी तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त था, क्योंकि अब मुझे शर्म आती है मुझे खुद को तुम्हारा दोस्त कहने में, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ गया, यहाँ तक कि अपनी मॉम को भी नाराज किया तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं तुम्हें इस दोस्त की वैल्यू हो सकती है। पर मैं गलत था। तुम्हें ना मेरे सपनों की, न इमोशन की कोई कदर है, ना मेरी कोई जगह है तुम्हारे लाइफ में। तो अब तुम भी यह जान लो, अब तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है मेरे लाइफ में। मैं हमेशा से एक अनकहा सा वादा निभाया है तुम्हारे लिए, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। पर अब नहीं, अब बेवकूफ बनने की लिमिट होती है जो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। तो अब कोई तुम्हारा यह बाबा जी का बंदा नहीं हूँ मैं, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो तुम मुझसे ऐसे ही बात करोगी जैसे बाकी के एम्प्लॉयज बात करते हैं मुझसे। समझ में आ रहा है तुम्हें? अपनी लिमिट में रहकर बात करोगी तुम। तो अब है, चली जाओ मेरे रूम से, जाओ। मन्नत को बहुत बुरा लगता है और वह विक्रांत की कही बातों को याद करते हुए वहां से चली जाती है। मल्लिका मन्नत को देखकर खुश होकर मन में सोचती है, इसी मोमेंट का तो वेट कर रही थी मैं। तुम विक्रांत से दूर हो और मैं उसके क्लोज हो सकूं। मन्नत की नजर मालिका पर पड़ती है और वह जाकर गले से लगा लेती है उसको। मल्लिका पूछती है, क्या हुआ मन्नत? मन्नत रोते हुए बताती है, मिस्टर सलूजा सर, मुझसे बहुत गुस्सा है मल्ला। वह बोल रहे हैं कि मैंने बुलाया है मीडिया को। मैंने कुछ नहीं बोला। मल्ला बोलती है, पर तूने जवाब तो दिया है ना मीडिया को। मन्नत बोलती है, पर माला यार, मैंने बुलाया तो नहीं ना, मैंने सिर्फ सच बोला है। किसने बुलाया, किसने क्या बताया, मुझे कुछ नहीं पता। तू तो मेरा भरोसा कर, तू दोस्त है मेरी। मल्लिका बोलती है, हाँ मन्नत क्यों नहीं, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, पर विक्रांत। मन्नत बोलती है, तू प्लीज समझा उन्हें, बता तू। वह तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने मुझे अपने कमरे से भी निकाल दिया। तभी वहां पर डायरेक्ट आता है और बोलता है, मन्नत उन्हें तो तुम्हें मेजबानी से भी बाहर निकाल देना चाहिए था। और तुम कितनी बेशरम हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उनसे बात करने यहाँ आ गई। और यह सब तुम्हारी गलती है, बहुत शौक था ना तुम्हें मीडिया वालों से बात करने का, उनके सामने अपना मुंह खोलने का।
और मुझे पता है तुमने ये सब क्यों किया। पैसों के लिए किया। मल्लिका बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह बोलता है मैं पुनीत सर ने मेजबानी के कुछ काम के लिए बुलाया था। मल्लिका कहती है तो जाओ अपना काम करो। अगर कुछ पता ना हो तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पुनीत से कंप्लेंट कर दूंगी। मन्नत को बोलता है तू टेंशन मत ले, मैं विक्रम से बात कर लूंगी। मन्नत गले लगाकर थैंक यू बोलती है। बोलती है तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना होगा माँ के लिए। मल्लिका बोलती है तू जा अपनी मॉम के पास, मैं विक्रांत से बात करके तुझे बता दूंगी। मन्नत बताती है कि आज माँ के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का टेस्ट है। मल्लिका बोलती है मैं प्रे करूंगी तेरे लिए। मन्नत बोलती है मल्ला मैं सच में मीडिया नहीं बुलाया, तू बात करेगी ना सर से। मल्लिका बोलती है मन्नत तू जा, मैं हैंडल कर लूंगी, तेरी मोम को जरूरत है। मन्नत वहां से चली जाती है। मल्लिका बोलती है ओ डार्लिंग मन्नत तू जा अपनी मॉम के पास, मैं यहाँ विक्रांत के पास हूँ। इधर विक्रांत अकेले में बैठकर सारी बातों को सोचकर बहुत उदास होता है। मल्लिका विक्रांत के पास आकर पूछती है तुम ठीक हो। विक्रांत हाँ बोलता है। मल्लिका बोलती है तो चलो कॉफी पीने चलते हैं। वह बोलता है नहीं मेरा मूड नहीं है। मल्लिका बोलती है आई नो विक्रांत मन्नत की वजह से अपसेट हो, सही भी है, होना भी चाहिए, उसने काम ही ऐसा किया है, उसे किसी की परवाह ही नहीं है, अपना रेस्टोरेंट के इमेज की ना तुम्हारी। तुम जानते हो विक्रांत की जिस मन्नत को मैं जानती हूँ वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, ही फील उसके नज़र से यह सही होगा। विक्रांत बोलता है तुम अपनी फ्रेंड को जस्टिफाई करने आए हो। मल्लिका बोलती है नहीं विक्रांत मैं बस ये बोलते आई थी कि मैं थोड़ी अजीब है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है और वह जो उसके मन में होता है वह जरूर करती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जो मन्नत के अकॉर्डिंग सही है वह सबके लिए सही है। पर ट्रस्ट मी विक्रांत मन्नत दिल की बुरी नहीं है, प्लीज उसे हेट मत करना। विक्रांत कहते हैं नहीं मैं उसे हटे नहीं कर रहा, मुझे लगा था हम दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है, पर उसने ये सब कुछ करके ये फील किया कि मैं शालिनी के लिए कुछ नहीं करना चाहता। जानता हूँ कि ऐश्वर्या आंटी ने बयान में लोकेशन बदल दी पर वह ख्याल रख रही है उसका। मल्लिका बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मॉम और मन्नत ना हमेशा एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, मॉम जो भी बोलती है मन्नत उसका उल्टा करती है। विक्रांत मन्नत की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। विक्रांत बोलता है तुम पागल हो गई हो, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। मल्लिका बोलती है क्योंकि वह मेरी फ्रेंड है, उसे मेल आई थी यहाँ पर तुम्हारे लिए, तो वह कोई भी नहीं है, बस एक एम्प्लॉय है जो आधा टाइम काम पर मिसिंग ही रहती है और तुमने मुझ पर ही टेस्ट करके मदद को हायर किया, सो आई एम सॉरी। विक्रांत बोलता है इट्स ओके डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम एक अच्छी दोस्त हो, पर दोस्ती में कोई तुम्हारा जितना लकी नहीं होता, कोई तुम्हारी तरह दोस्ती नहीं निभा सकता। मल्लिका मन में सोचती है वह कितनी स्मार्ट है, तू मालिक का, तूने मन्नत की इज्जत की धाजियां भी उड़ा दी और विक्रांत के सामने इंप्रेशन भी बना लिया। अब तेरे साथ ऐसा ही होगा मन्नत, क्योंकि तूने अपने दोस्त को अपना दुश्मन बना लिया। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।